हाय, मैं हूँ एक्सरसाइज वाली डॉक्टर। ये है मेरी मम्मी और एक और मैम जिन्होंने हमें जॉइन किया हमारी इस जर्नी में। वो हमारी वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हुई, उन्होंने समझा कि एक्सरसाइजेज की कितनी नीड है और उनकी बॉडी कितने टाइम से उनसे ये चीज़ मांग रही है। जिम में उन्होंने ट्राई किया बट जिम में उन्हें वो सर्विसेज नहीं मिली जो उनको चाहिए थी। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, स्पेशली 40 के बाद। आप नहीं जानते कि आपकी बॉडी में कौन से पेन्स और मसल्स एक्स हैं, और उस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं जिनको हमें ध्यान से देखते हुए एक्सरसाइजेस प्लान करनी पड़ती हैं। हमने आज स्टार्ट किया बेसिक वार्म अप से। वार्म अप में हमने डिफरेंट मसल्स को स्ट्रेच किया। आप देख सकते हैं, अगर आप भी हमारी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं और आज का वर्कआउट भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइजेस को थोड़ा स्लोली कर सकते हैं। हमने आज 20-20, 30-30 बार किया है, बट अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप 10 बार रिपीटेशन भी कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में हमने कमर ऊपर उठाई और नीचे रखी। इसमें हल्का सा बैक में स्ट्रेस आता है। देखो, बैक को, अगर आप में बैक में दर्द है तो एक्सरसाइज रोकने की ज़रूरत नहीं है, बैक की स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसे 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर उसके बाद पेल्विक रोल करेंगे, दोनों घुटनों को एक तरफ और दूसरी तरफ। इसको भी 10 बारी रिपीट करना है। गुड गुड, कीप गोइंग। आप लोग अच्छा कर रहे हैं और जो कैमरे से हमें देख रहे हैं वीडियो में वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। वेरी नाइस। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक पैर और एक हाथ नीचे और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इससे हमारी कोर की एक्टिवेशन होती है। 10 एक हाथ से और फिर 10 दूसरे हाथ से। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो आप पॉज करके पहले अपने रेपिटेशंस पूरे करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, कीप गोइंग, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हाथ से और पैर से। याद रखें कि आपकी इस एक्सरसाइज करते वक्त कोहनी सीधी रहे। जब आपके दोनों हाथों से एक्सरसाइजेज हो जाए फिर नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम अपने कूल्हों के बल बैठ के दोनों हाथों को एक तरफ और दूसरी तरफ ले आएंगे। इसे रशियन ट्विस्ट कहते हैं। इससे हमारे कमर का साइड फैट कम करने में और टोन करने में हेल्प मिलती है। 10 एक साइड, 10 दूसरी साइड। हो सके तो घुटने पास ले आए, बट अगर नहीं भी ले पा रहे तो इट्स ओके। अगली मूव में कमर के बल लेट जाएं, दोनों घुटने मोड़ लें और अब कमर ऊपर उठाते हुए हाथों को खोलेंगे और बंद करेंगे। इसमें आप चाहे तो वाटर बॉटल्स पकड़ सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाथों को खोलना है और अंदर लाना है। याद रखें कि हथेलियाँ आपस में छुएं और वापस आएँ। इसमें आप कोहनी थोड़ी सी मोड़ सकते हैं, लेकिन कमर ऊपर उठाना मत भूलिएगा। वेरी गुड, 10 रिपीटेशंस करिए, आप सब भी फॉलो करिए। कीप ब्रीदिंग, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड। जब ये एक्सरसाइज हो जाए अब आप दोबारा से कमर ऊपर उठाओगे और इस बार अपने पैरों को अंदर लाओगे और बाहर लाओगे। अंदर लाना और बाहर ले जाना एक रेपिटेशन है, इसको 10 बारी करेंगे। अंदर, वेरी गुड, एंड बाहर, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करिए, कमर ऊपर रहेगी एट ऑल टाइम्स। चलिए चलिए, रिपीट करिए। एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, बीच में पूरी जान लगानी है। कोई भी एक्सरसाइज करने में अगर दर्द आता है तो आप उस एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट करनी है। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा कमर ऊपर उठाएंगे और इस बारी एड़ियों को ऊपर लाएंगे और नीचे लाएंगे। इससे आपकी काफ मसल्स यानी कि पिल्लियाँ स्ट्रांग होंगी और बैक पे तो स्ट्रेंथनिंग होएगी ही होएगी। अगेन इसको एक्सरसाइज को इसको हम 30 टाइम्स रिपीट करेंगे, ओके, नॉट 10, इस बार 30 टाइम्स ऊपर नीचे लेकर आएंगे। कीप गोइंग, वेरी गुड। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पिल्लियाँ हमारे दूसरा हार्ट होता है, ओके। सो इसको करने के बाद अब बारी थी थोड़ी सी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की, तो इसमें हमने कमर को ऊपर उठाया और नीचे रखा। ठीक है, इस बार कमर ऊपर लेके आने की कोशिश करना, ज़्यादा नीचे नहीं, ओके, पूरा ऊपर। हिप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखिए, किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए मैं समझती हूँ बहुत मेहनत लगती है। कई बार हमारा मन करता है, दर्द हो रहा है, छोड़ देते हैं या थक रहे हैं। देखो, वही पॉइंट है अपने आप को पुश करने का। अभी भी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है गाइस, ओके। सो चलो, अब टाइम है थोड़े से रेस्ट के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करने का। इस बार हम एक वाटर वेट के साथ करेंगे। तो एक पानी की बोतल लेंगे और उसके साथ ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। हमें आदत होती है कि पूरा ऊपर उठने की, यानी कि क्रंचेस करने की, लेकिन ये क्रंचेस अच्छे नहीं होते कमर के लिए, तो इसलिए सिर्फ हाफ क्रंच करेंगे। हल्का सा ऊपर उठेंगे, वापस जाएंगे कि आपकी जो छाती वाला हिस्सा है सिर्फ वो ऊपर आएगा, अपर बैक ऊपर आएगी और फिर वापस आएंगे। इसको 30 टाइम्स करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाता तो 15 भी बहुत है।
ओके, कीप गोइंग, वेरी गुड। सांस लेते रहेंगे, सांस नहीं रोकेंगे, अप डाउन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। और अगर किसी का रह रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा। अगली एक्सरसाइज में अब हमने हाथों और पैरों दोनों को पीछे और आगे लेके गए। तो आप पहले 90-90 बना लो, फिर हाथ ऊपर लेके जाओ और पैर नीचे, हाथ ऊपर और पैर नीचे। इस एक्सरसाइज को 15 बार रिपीट करेंगे। सांस लेते रहेंगे। याद रखें कि कमर पे ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। अगर आपको लग रहा है इस एक्सरसाइज में आपको कमर पे ज़ोर पड़ रहा है तो छोड़ सकते हैं, बट आइडियली ये कमर में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ये सेफ एक्सरसाइज है। अब अपने हाथों और पैरों पे आ जाइए। इस 4 क्वाड्रुपल पोजीशन में आने के बाद अब आप एक हाथ और एक पैर उठाएंगे, लेकिन एकदम से ये नहीं हो पाएगा, तो पहले ट्राई करेंगे एक हाथ ऊपर फिर दूसरा हाथ ऊपर। जब आप इसमें कंफर्टेबल हों, सेफ फील करें, फिर बारी है एक हाथ और एक पैर उठाने की। पर मम्मी और आंटी से इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो मैंने पहले सिर्फ हाथ के साथ कराया। उसी को टफ करने के लिए हाथ में डंबल पकड़ा दिए और उसके साथ फिर से 10 बारी हाथ ऊपर उठाए, पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। याद रखें कि कमर ऊपर नीचे ना जाए, कोर टाइट रहे। चलिए रिपीट करेंगे, सांस लेते रहेंगे, कंटिन्यू, अप डाउन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि अब इस चीज़ को थोड़ा हार्ड करना है हमने, अब हम लेग्स को पुश करेंगे। दूसरा पार्ट इस एक्सरसाइज का, लेग को पीछे फेंकेंगे, आगे लाएंगे, पीछे फेंकेंगे, आगे लाएंगे, पीछे फेंकेंगे, आगे लाएंगे, वेरी गुड। पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से, इसको रिपीट करेंगे 15 टाइम्स। वेरी गुड, कीप गोइंग। आप लोग जो भी हमें वीडियो से देख रहे हैं, आप भी इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ये आपके हिप मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। अब क्योंकि हमने हाथ और पैर दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब हम एक हाथ और एक पैर लेके जाएंगे। ये एक्सरसाइज अंडर सुपरविजन हो तो बेहतर है। अगर आपके आसपास कोई है तो वो देख लेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है और अगर आपको लग रहा है आपका बैलेंस सही नहीं बन रहा, तो आप इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करें, वेरी गुड, कीप ब्रीदिंग। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट मूव। इन दिस मूव अब हम अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे इसी पोजीशन में रह के और वापस लाएंगे। देखो हमारी नॉर्मल आदत क्या होती है कि हम पूरे हिप को ऊपर उठा लेते हैं, माउंटेन पोज बना लेते हैं। ऐसे नहीं करना, हल्के से घुटने ऊपर आएंगे फिर नीचे आएंगे, हल्के से घुटने नीचे आएंगे। जैसे मम्मी थोड़ा ज़्यादा कर रही है तो उसको थोड़ा कम करेंगे। आप मेरी फॉर्म देखिए विच इज़ मच बेटर। फिर मैंने मम्मी की भी फॉर्म ठीक कराई, तो इसको 10 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, 10 सेकेंड सांस लेते रहिए, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। आप समझिए एक्सरसाइजेज आपके लिए चेंजेस ज़रूर लाएंगी। अब बारी है वो मूव की जो हम सब करना चाहते हैं और आपकी कोर स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है, वो है प्लैंक। मम्मी और आंटी को मैंने हाई प्लैंक कराया तो उन्होंने अच्छे से किया। मैंने इस बार सिर्फ 10 सेकेंड का ही प्लैंक रखा है, तो एक बार आप भी ट्राई करिए सब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। एक और सेट, ओके। ध्यान रखें कि इसमें हिप ऊपर ना जाए, हिप को थोड़ा नीचे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ये मेरी पेशेंट थी जो साइड से गई, इग्नोर हर। ओके, नेक्स्ट था लो प्लैंक। इसमें हम अपनी कोहनियों पे आते हैं और 10 सेकेंड होल्ड करते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब नेक्स्ट मूव है, इसमें आपने फिर से लो प्लैंक में आके अपनी कमर को एक तरफ लेके जाना है, फिर दूसरी तरफ लेके जाना है। 10 रिपीटेशंस इसके करने हैं, ओके। चलिए करिए, भले ही मैम का और मम्मी का हो गया, आप कंटिन्यू करेंगे, ओके। नेक्स्ट मूव है भुजंग आसन से माउंटेन पोज में कन्वर्ट होना। इसमें आपकी बैक भी स्ट्रेच होती है और आपका पेट वाला पार्ट भी। ये एक बहुत अच्छा मूव है, मल्टी मसल्स एक्टिवेटिंग मूव है, ओके। 10 रिपीटेशंस करेंगे। अब जब एक्सरसाइजेस हो गए तो आई थिंक आंटी का भी आज का हो गया था और मम्मा वाज आल्सो लाइक कि मेरा भी हो गया है, तो मैंने कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कराए जो थोड़ी इजी हैं, जैसे कि हिप बेंडिंग। तो एक पैर पहले अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर दूसरी तरफ और उसको अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। 5-5 ईच साइड आप पे कर लेना। नाउ अब हिप को रोल करेंगे, अब पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। ये भी आपकी बैक को एक्टिवेट करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ओके। 10 एक साइड, 10 दूसरी साइड, कीप ब्रीदिंग, वेरी गुड।
नेक्स्ट मूव में हमने पायरिफॉर्मिस को स्ट्रेच किया। आप एक घुटना अपने दूसरे घुटने के ऊपर रख के अपनी तरफ खींचोगे। मम्मा ने तो अच्छे से किया, आंटी को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी तो मैंने करा दिया। तो करना कुछ नहीं है, एक पैर को दूसरे पैर पे रखना है और और हाथों से नीचे वाले पैर को अपनी तरफ पुल करना है। कोशिश करें इसको 15 to 20 सेकेंड होल्ड करें। ठीक है, आप मम्मी को देख सकते हैं सेल्फ स्ट्रेच कैसे करना है वो समझने के लिए। अब बारी थी प्रॉपर स्ट्रेचिंग कराने की। तो मैंने इनको एक टॉवल पकड़ा दिया। आप भी घर में अगर चुन्नी या टॉवल हो तो उससे अपने टोस पे यानी कि पंजों पे उसको रख के बीच वाला हिस्सा कोनों को अपनी तरफ खींचेंगे और 15 सेकेंड रोकेंगे। पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से। इससे आपके हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होते हैं जो कि आपके पीछे वाले मसल होते हैं थाई के। वेरी गुड, प्लीज़ कीप गोइंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब बटरफ्लाई पोज में आके हमने कुछ स्ट्रेचिंग्स और करी। इस पोज में आने के बाद हमने अपने हाथों से नीचे की तरफ इसको प्रेशर दिया ताकि हमारे मसल्स लॉन्ग टर्म खुले रहें। स्ट्रेचिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है एक्सरसाइज करने के बाद, तो उसको एकदम से छोड़े ना। अच्छे से पुल करने के बाद जब हमें लगा कि हाँ दोनों पैरों को अपनी तरफ पुल करा, फिर नेक्स्ट मूव इससे हल्का सा स्ट्रेच आना स्टार्ट हुआ। फिर एक नी बेंड करके फिर दूसरे पैर से फिर से पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए इस बार अपने सर को नीचे लगाने की कोशिश करी। इससे भी हमें काफ़ी अच्छा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। दोनों पैर खोल के आगे की तरफ झुकेंगे। हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेचेस के लिए सारे एक्सरसाइजेज है क्योंकि ये हमारी एक टाइट मसल होती है जिसको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी ये करिए, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज भले आप लोगों ने कर लिया, अगर आप स्ट्रेचेस छोड़ देंगे तो पेन आ सकती है। प्लीज़ कंटिन्यू द होल प्रोसेस। लास्ट में हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, हाथों को ऊपर और पीछे की तरफ ले जाते हुए और अंदर की तरफ लाते हुए। एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। हाथ पीछे जाएगा तो हम लंबी सांस लेंगे, वापस आएगा तो सांस छोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमने थोड़ा नेक को स्ट्रेच किया, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। नेक को स्ट्रेच करते वक्त याद रखें कि आपको अपने नेक को कान की तरफ लेकर आना है। थोड़ा सा मेडिटेशन करने का मन हुआ तो हमने लास्ट के कुछ मिनटों में थोड़ा सा मेडिटेशन किया। आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि एक तो आपको ये स्ट्रेस लेवल कम करता है और उसके अलावा आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम करता है, आपके हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है और यहाँ तक कि आपको एक अच्छी नींद के लिए भी मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। ओके, तो हमने एंड करा अपना सेशन। आंटी चले गए और उसके बाद मम्मी और मैंने सोचा थोड़ा सा बैडमिंटन खेलते हैं। हमने अराउंड 15 to 20 मिनट्स अच्छा बैडमिंटन। दैट वाज आवर एंड ऑफ डे 7। तो ये थी मैं और मेरी मम्मी हमारी फिटनेस जर्नी की को ज़ोरों से आगे बढ़ाते हुए। तो अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमें लाइक करें हमारी वीडियोस को, ताकि हमारी जैसी और फीमेल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिले और वो लोग भी एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस को समझें। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।